तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 73 को। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आ रही हो ना तो लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे बिना किसी परेशानी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि किस तरीके से जो लॉन्ग होता है वो अपनी सिस्टर को लिंगलिंग से मिलाने के लिए हॉन्ग को ले जाता है और वह दोनों उस लॉन्ग के घर पर पहुंच जाते हैं। तो वो लिंगलिंग को देखते हैं तो लिंगलिंग कुछ कर रही होती है और दोनों चुपके से देख रहे हैं भाई। तभी लॉन्ग हाउ से पूछ लगता है, हाउ लॉन्ग से पूछता है, हे ब्रदर लॉन्ग आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। तभी लॉन्ग उससे कह लगता है, तुम यहीं पर रुको। और तभी अचानक सरप्राइज करती है, धड़ाम से घुसता है लॉन्ग और कह लगता है, हे लिंगलिंग आखिरकार तुम क्या ड्रॉ करने में लगी हुई हो। तभी लिंग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो डर के मारे कुछ छुपाने लगती है और कहने लगती है, ब्रदर आखिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर अचानक से। ये सब चीटिंग और उसका रूम भाई साहब ऐसा ही होता है। तभी हमें हाँ को दिखाया जाता है, जो भी ड्रॉ कर रही होती है लिंग उससे बुक छुड़ा लेता है और देखना चालू कर देता है। और जैसे ही उस बुक को देखता है तो हाँ के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं और इससे पता चल सकता है कि क्या कर रही है। और लिंग बहुत ज्यादा कपकपा रही होती है डर के मारे। अब तो इसे मेरा सच पता चल गया, अब मैं क्या करूँ, ऐसे ख्याल आ रहे होते इसके मन में। और इस जो बुक में ये बना रही थी ना वो एक मांगा ड्रॉ करने में लगी हुई थी और इस मांगा के अनुसार इसने अपने आप को फीमेल कैरेक्टर और जो मेल कैरेक्टर उसे हाव को बनाकर रखा हुआ है। और किस तरीके से जो फीमेल कैरेक्टर यानी कि छोटी लिंग लोली लिंग हाव को फोर्स कर रही है उसके साथ सोने के लिए, ऐसा कुछ इसकी मांगा में लिखा हुआ था। और जैसा कि देख सकती हो जो इसके एक्सप्रेशन जिसने ड्रॉ किए हैं भाई यार इसकी आर्ट बढ़िया है। बाकी स्टोरी छोड़ो लेकिन यार ड्रॉ करने की जो कला है ना आई लाइक इट। मुझे पता ही नहीं यार ड्रॉ कैसे करते हैं, सच में बता रहा हूँ गाइस। लेकिन इसके जो कला ड्रॉ करने की वो तो बेटर है, लेकिन जिसकी सोच है ना वो कुछ अलग ही लेवल की है। और जरा इस ड्राइंग की मांगा तो देखो, उसने 18 नहीं 20+ मतलब मैच्योर मांगा बनाई होती है। और इसमें ऐसे सीन डाले हुए होते हैं यहाँ पर हाव को तो बुरी तरीके से रुला दिया है सीनों में। उसने समझ ही होंगे, सभी लोग समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं और क्या लिखा हुआ है इस मांगा में। और ये पढ़ने के बाद तो हाव के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो कतई खो जाते हैं और क्या लगता है क्या मेरा सच में इस तरीके से चमत्कार हो रहा है। और तभी बुक को दिखाते लिंग से कहने लगता है, लिंग आखिरकार ये क्या चीज है। तभी लिंग घबरा जाती है, उसका चेहरा पूरा लाल पड़ रहा होता है और कहने लगता है, ये सब मैंने ड्रॉ नहीं किया, मेरा एक दोस्त था उसने मुझसे कहा था, यस उसी ने ये फोर्स किया है मुझे ड्रॉ करने के लिए, जो दिया है वो चीज। लेकिन हाँ उस पर भरोसा नहीं करता। लेकिन लिंग की जो एक्टिंग होती है ना वो कतई डॉन लेवल की होती है और वो रोना चालू कर देती है और मासूम की तरह बनाते उससे कह लगती है, ए ब्रदर आओ तुम्हें लिंग पर भरोसा करना होगा, सच बता रही हूँ मैंने कुछ भी नहीं किया, ऐसे रोना चालू कर देती है। और कहने लगती है, मेरे को तो पेज रीड करना भी नहीं आता तो मैं ड्रॉ कैसे कर सकती हूँ, और मैं जिस मांगा में मेरे ब्रदर हाउ मेन कैरेक्टर है उसे कैसे मैं करूँ ऐसे। लेकिन जो हाउ होता है वो सबको समझ जाता है और सबको ही पता है कि लिंग कितनी हरामिन है। और वो उसके पास आता है क्लोजली और डरावना चेहरा बनाते उससे लगता है, अगर तुमने इस चीज को अभी तक देखा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें पता है कि आखिर अंदर क्या है इसके। सही का, अच्छा अगर ऐसी बात है तो इस चीज में क्या चीज है। तभी वो अपना माउस उठाता है कंप्यूटर का, उस एप्पल का भाई साहब लौंडा कंप्यूटर का, और उसको दबा देता है और फोल्डर खोल लेता है और पूछने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ये सब क्या चीज है। तुमने जमाने में कुछ ज्यादा तो नहीं सीखा लेकिन अपने कंप्यूटर में जो फाइल्स है वो छुपाकर बड़े अच्छे से रखी हुई है। तुम्हारा जो लर्निंग मटेरियल्स है वो भी 500 GB का। ओ माय गॉड, इसने पूरी हाफ डिस्क भर दी 1 TB की। इतना मटेरियल भरा हुआ है इसके कंप्यूटर में भाई, मैं खुद शॉक हो गया। 500 GB मटेरियल, ये तो कतई नंबर 1 की ठरकी निकली। और तभी जो लिंक के एक्सप्रेशन होते हैं वो उसकी तरह होते हैं जैसे किसी लौंडे को गलत काम करते हो पकड़ लिया हो घर वालों ने, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन होते हैं उसके मुंह पर। कह लगती है, हे ब्रदर हाउ आखिरकार तुम इतना ज्यादा क्यों बनने में लगे हुए हो और इतना ज्यादा प्रोफिशिएंट हो गए करोगे क्या। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है कि मैंने इसे बहुत ज्यादा अच्छे से छुपा कर रखा हुआ है, जबकि मैं एक लड़के न जाने कि तुमने इसे इतनी आसानी से ढूंढ लिया। तभी हाँ उससे क्या लगता है, मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा जवान हो और बहुत ज्यादा छोटी हो और तुम्हारे भाई का सबसे ज्यादा अच्छा दोस्त होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें सुधारूं और तुम्हारा अच्छे रास्ते पर ले जाऊं। और सारी की सारी चीजों को डिलीट मार देता है, जिसको देखकर लिंग वहीं पर रोना चालू कर देती है। और तभी उसको सांत्वना देते हुए हाउस से कह लगता है, ये सब चीजें तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, तुम अभी भी एक बच्ची हो और तुम सिर्फ 10 साल की हो और ये सारा का सारा जो मटेरियल है वो बड़े लोगों के लिए है, तो अच्छे से स्टडी करो और बड़ी हो जाओ। जो तुम्हारा ब्रदर हाउ है वो छोटी लिंग को बहुत ज्यादा पसंद करता है, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी हो, पढ़ने में अच्छी हो और एकेडमिक स्कोर काफी ज्यादा बेटर हो। और तभी उससे एक प्रॉमिस करते हुए कह लगता है, मैं तुमसे कैसा रहेगा कि एक प्रॉमिस करूं, जैसे ही तुम अच्छा पढ़ के दिखाओगी, अच्छे बन के दिखाओगी तो तुम्हारी कोई भी एक रिक्वेस्ट को मैं पूरा कर दूंगा। ये सुनने के बाद लिंग कतई खुश हो जाती है। तभी हाँ उससे लगता है, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकता मैं। तभी लिंग उससे कह लगती है, क्यूट एंड इनोसेंट टाइप का जो शब्द तुमने कहा वो कुछ डैडी एक्शन से लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगी अपना बेस्ट। जो ब्रदर हाउ ने जो प्रॉमिस किया है उसके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी तरफ इसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है हाउ को। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है, यहाँ पर उसकी सिस्टर को उनका फोन आया होता है। सिस्टर उससे बोलती है, क्या हाउ अभी भी घर पर है अपने दोस्त के।
तुम्हारी जो सिस्टर है वो जल्दी घर पर पहुंचने वाली है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वहां पर लेने के लिए आऊँ। तभी हाउ उससे कह लगता है तुम्हें मुझे अपने आप को इतने ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पहुंच जाऊंगा वहां पर। और सिस्टर कह लगती है तुम लोग जल्दी से घर पहुंच जाना, बिल्कुल अपनी सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान देना। तभी वही नमूनी उसकी दोस्त उसके पास आती है और क्वीन से कह लगती है आखिरकार तुम किससे बात करने में लगी हुई हो इस समय पर फिर से। लेकिन वो वहां से चली जाने लगती है और उसका रिप्लाई नहीं देती है। लेकिन उसकी फ्रेंड भड़क जाती है और उसे कह लगती है आखिरकार तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही है मुझसे। और तभी उससे कह लगती है क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए चल सकती हो, या फिर तुम इस वीकेंड कहीं पर जाने में लगी जो बिजी हो। हम लोग पार्टी करने चलते हैं बाहर में टुगेदर, मतलब एक साथ मिलके। वहाँ बाहर में काफी ज्यादा हैंडसम लड़के भी आएंगे, तुम मजे मार सकती हो उनके साथ। लेकिन कोई उसे मना करती है, उससे कह लगती है मेरे पास ऑलरेडी मैंने उस दिन का प्लान बना रखा है, सैटरडे को मैं किससे मिलने वाली हूँ विंड प्लाजा पर। ये सुनने के बाद उसकी दोस्त तो काफी ज्यादा शॉक होती है और कह लगती है क्या सच में, आखिरकार वो बंदा है कौन, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। तुम इतनी ज्यादा मीन तो नहीं होगी कि तुम अपनी दोस्त को ही नहीं बताओगी। तभी कोई उससे कह लगती है जब हमारे कुछ अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे, कुछ फ्रूट्स पक जाएंगे, तब मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। समझ रहे हो ना, फ्रूट्स पक जाएंगे। और तभी उसकी दोस्त उसके नजदीक आने लगती है और उससे बुलाती है और नजदीक और कह लगती है जरा तुम मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेबी है, सबसे ज्यादा मस्त चीज है। किसी आइटम और ऑब्जेक्ट को बेबी कहते हैं इनकी भाषा में, मतलब कहते नहीं है कोई खजाने वगैरह कुछ चीजें, इंग्लिश में ऐसा कह सकते हो। तो तभी कुछ चीज देने लगती है, लेकिन ब्लर करके दिखाई हुई है, अपन को नहीं दिखाई सेफ्टी मेजर के लिए। लेकिन ये देखने के बाद कोई जो एक्सप्रेशन होता है पूरी लाल पड़ जाती है और कह लगती है तुम ये सब क्या देने में लगी हुई हो। लेकिन उसकी दोस्त है टर्की नंबर की और उसे एल द बेस्ट करते हुए कह लगती है सेफ्टी मेजर्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो समझ रहे हो गाइस क्या दिया होगा, ऐसा लग रहा है हनीमून की नाइट को जो देते हैं ना सेफ्टी के लिए, कुछ वैसा ही समझ गए होंगे काफी लोग, तो मुझे पता है। और कहने लगती है तुम जाकर अपने मजे कर सकते हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो वही बंदा जिसका क्वीन का पीछा करने में लगा हुआ है काफी समय से और अपनी बिना कपड़ों की फोटो भी भेजी थी, वो ये सब सुन लेता है और कहने लगता है क्या ये किसी को डेटिंग करने के लिए जा रही है और सेफ्टी मेजर से इसका क्या मतलब है, क्यों 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 आखिर ये क्वीन आखिरकार मुझे क्यों नहीं देख सकती, मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। विंड प्लाजा पे जाना ना ठीक है। तभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है हाउ के घर का। यहाँ पर सिस्टर क्वीन वापस घर पर आ जाती है और वो देखती है कि हाउ यहाँ पर नहीं है और मन में सोचते कहने लगती है इसका मतलब ये हुआ कि जो हाउ है इस समय पर लाइव स्ट्रीम करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ हमें हाउ को दिखाया जाता है जो कि कुछ देखकर मना करने में लगा हुआ था और वो कमेंट्स पढ़ता है तो अपनी जैसी स्ट्रीम करता है तो लोग पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं जरा एक मिनट रुको, क्या तुम्हें ये बंदा उस जैसा नहीं लग रहा जो कि 70 सालों में एक बार पैदा होता है हमारा मेल गॉड। और सभी लोग समझ जाते हैं अरे भाई हमने सच पता लगा लिया है, ये तो सच में हमारा सेम टू सेम हेयर स्टाइल के साथ वही मेल गॉड है। और सब लोग को पता चल जाता है और एक बंदी तो ये भी कहने लगती है जल्दी से अपना चेहरा दिखाओ, हमें पता चल चुका है कि तुम हमारे मेल गॉड हो। ये सुनने के बाद तो हाउ कभी सरप्राइज होता है, लगता है इन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया और मुझे पहचान लिया और मना करने लगता है नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी, और बकवास मत करो इस तरह की, अगर मैं सच में इतना ज्यादा हैंडसम होता तो आखिरकार मैं ये ब्रॉडकास्ट क्यों करता। तभी उसकी जो पॉपुलैरिटी होती है ना वो टॉप रैंकर पर पहुंच जाती है उस समय की और 70 मिलियन पॉपुलैरिटी वैल्यू हो जाती है और उसको कम से 99.99 मिलियन प्लस लाइक्स आ जाते हैं और सभी लोग बौखला जाते हैं जानने के बाद कि ये तो वही 70 सालों में एक बार पैदा होने वाली ब्यूटी है। और सब लोग उसे मास्क हटाने के लिए कहने लगते हैं, जबरदस्ती फोर्स करने लगते हैं। ये देखकर जो हाउ होता है वो घबराने लगता है। तभी अचानक से हमें सिस्टर को उनका हाथ दिखाया जाता है जो कि पीसी कंप्यूटर के पावर ऑफ बटन को दबा देती है, जैसे कंप्यूटर वहीं बंद हो जाता है और स्ट्रीम भी ब्रॉडकास्ट भी वहीं रुक जाती है। जैसे हाउ इसे देखता है तो सरप्राइज होता है, लेकिन जो सिस्टर को उनके एक्सप्रेशन होते हैं काफी ज्यादा डरावने होते हैं, जैसे कि उसकी कोई पर्सनल चीज छुड़ा ली हो और उससे कहने लगती है इस तरीके से खेलना बंद करो आप। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आ रही है ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।